आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिनेंस कमीशन। फिनेंस कमीशन जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में डिफाइंड है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी बॉडी से मतलब आता है कि इसके जो भी रिकमेंडेशंस होंगे वो बाइंडिंग नहीं होंगे। उसके साथ साथ ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी है तो ये क्वेश्चन आता है कि ये कब, इसे कौन बनाता है और ये कब बनती है। तो ये एट एवरी 5 years या अर्लियर प्रेसिडेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक कमीशन है तो इसमें कुछ मेंबर्स होंगे। तो इसका जो कंपोजिशन है वो 4+1 का कंपोजिशन है। जो उसके अब जो ये 4+1 है, ये पार्लियामेंट के पास ताकत दी गई है कि वो उसकी क्वालिफिकेशन इन मेंबर्स की डिफाइन करें। तो जो मेंबर जो चेयरमैन होते हैं उन्हें तो पब्लिक अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, और जो 4 मेंबर्स हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है जज ऑफ हाई कोर्ट और इक्विवेलेंट। उन्हें फिनेंस एंड अकाउंट्स की नॉलेज हो, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस की नॉलेज हो, और वो एक इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हो। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो फर्स्ट कमीशन थी वो 1951, टू बी प्रिसाइज 22 नवंबर 1951 केसी नियोगी के अंडर बनी थी। इसके बाद हमारे पास एक और एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, क्या फिनेंस कमीशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे विड्रॉल करने की अनुमति देती है? क्या ये उसकी ड्यूटी है? तो इट विल बी नो, वो ऑप्शन ही गलत है क्योंकि एक तरीके की एडवाइजरी बॉडी है। इसके अलावा क्या फिनेंस कमीशन का काम है फिस्कल डिस्प्यूट, पैसों रिलेटेड मामले सेंटर और स्टेट के बीच में सॉल्व करवाना? तो वो भी गलत होगा, वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि एक तो फिनेंस कमीशन के लोग और एक इलेक्शन कमीशन के लोग, ये 2 लोग रीअपॉइंट होते हैं। नाउ दिस रीअपॉइंटमेंट वाला टर्म हमारे लिए एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कैग, उनको अलाउड नहीं है रीअपॉइंट होना। ठीक है, जो भी टाइम पीरियड है वो किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है। तो कमीशन बनी है, कमीशन के कुछ काम होंगे, और ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ भी रखे हैं। तो ग्रांट इन एड्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, उसका प्रिंसिपल ये बताते हैं। नेट प्रोसीड्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए सेंटर और स्टेट में, इसको भी रेकमेंड। ये जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट वर्ड प्ले, तो उसे रेकमेंड करने का काम फिनेंस कमीशन करती है। उसके साथ साथ जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, जैसे यहाँ तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसके फंड्स को भी किस तरीके से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए असिस्टेंस में यूज़ हो जाए, ये भी ये रेकमेंड करती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम आ जाता है कि ये कैसा चाहती है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। इसके अलावा ये अपनी रिपोर्ट किसको देती है? प्रेसिडेंट को देती है। और क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं कि एक स्टेट फिनेंस कमीशन है जिसे अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो भी रेकमेंड किसको करेगी? जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट को करा है तो यहाँ गवर्नर को करेगी। उसका काम क्या है? उसका काम, जैसे यहाँ पे हम स्टेट्स को और सेंटर की बात, यहाँ पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए आ जाएगा। ठीक है, और एक इसमें यह है कि अगर इसे अपॉइंट गवर्नर करते हैं तो उसे हटाने का काम प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। एक और क्वेश्चन एमसीक्यू का है कि हमने बोला कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो इसकी कहीं इसे कोई जगह से तो इसको पावर मिल रही होगी ना, तो वो कहाँ से मिल रही है? दैट इज पावर ऑफ सिविल कोड 1908। तो इसे बस इतना याद रख लीजिए कि सिविल कोड करके, बिकॉज इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। थैंक यू सो मच।